हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं दोस्तों विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? प्रश्न को समझिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? दोस्तों 5 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों 8वीं या 8वीं भी आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8वीं मिलेगा, कहीं आपको 8वीं मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है? झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों असुर और बिरजिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। असुर और बिरजिया जनजाति को, ठीक ना, लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान बोला जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? सही जवाब है दोस्तों भीमकर्ण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों भीमकर्ण के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह नागवंशी राजाओं का सबसे प्रतापी राजा था। याद रखिएगा, सबसे प्रतापी राजा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? सही जवाब है दोस्तों 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। 1765 से, ठीक ना, 69 के बीच में अंग्रेजों का झारखंड में एंट्री माना जाता है, प्रवेश माना जाता है। तो लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर बुक में 1767 दे रखा है, तो इस प्रश्न का कमेंट में आप जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब है दोस्तों 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका जो प्रथम एजेंट था वह कौन था? तो विल्किंसन था, याद रखिएगा, विल्किंसन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों फादर हाफमैन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो फादर हाफमैन है, ठीक ना। रोमन कैथोलिक मिशन के फादर थे, याद रखिएगा, रोमन कैथोलिक मिशन के फादर थे कौन? फादर हाफमैन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 8 नंबर है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है? पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पालना डैम
किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं 25 में से, ठीक ना। आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। शेख भिखारी किस विद्रोह के नेता थे? शेख भिखारी किस विद्रोह के नेता थे? सही जवाब है दोस्तों 1857। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। शेख भिखारी किस विद्रोह के नेता थे? तो दोस्तों 1857 याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? सही जवाब है दोस्तों लक्ष्मण उरांव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो दोस्तों लक्ष्मण उरांव याद रखिएगा, लक्ष्मण उरांव थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति केवल झारखंड में है? कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल कहां है? तो झारखंड में है, याद रखिएगा। रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। गढ़वा जिला से 3 राज्य का सीमा स्पर्श करता है। पहला यूपी, दूसरा है छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, और बिहार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में पहली जनगणना कब हुआ था? झारखंड में पहली जनगणना कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा। झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं 25 में से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब है दोस्तों 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड में पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1861 ईस्वी में पुलिस मैनुअल लागू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड धाम, ठीक ना, झारखंड के किस जिला में स्थित है? बौद्धकालीन झारखंड धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? दोस्तों ये झारखंड धाम है ना, बौद्धकालीन मंदिर है झारखंड धाम, तो किस जिला में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है, याद रखिएगा। बहुत फेमस मंदिर है, धाम है। और दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा हुआ है जेएसएससी के द्वारा, रिपीट होने का मैक्सिमम चांसेस है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों सदर बापला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो सदर बापला कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कोरवा जनजाति का पुजारी कौन होता है? कोरवा जनजाति में पुजारी कौन होता है? तो सही जवाब है दोस्तों बैगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कोरवा जनजाति का जो पुजारी होता है उसको क्या बोला जाता है? तो बैगा बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर ध्यान दीजिएगा। झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहां स्थित है? झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहां स्थित है?
सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भू विज्ञान कहाँ है? तो दोस्तों रांची में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? सही जवाब है दोस्तों कोडरमा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। कोडरमा में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड में कहां स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड में कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों लातेहार में है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। सिकनी कोयला परियोजना कहां है? तो भाई लोग याद रखिएगा लातेहार में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों राम विनोद सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 16 सितंबर, याद रखिएगा। 16 सितंबर 1963 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना, इसका स्थापना का नींव रखा गया। ऑप्शन नंबर ए 1963 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अरहर की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? अरहर की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? सही जवाब है दोस्तों पलामू में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अरहर की खेती सबसे ज्यादा कहां होता है? तो पलामू में होता है भाई। अरहर की खेती, तिलहन की खेती, चने की खेती सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भाई पलामू में, याद रखना। बिल्कुल आंख बंद करके टिक मारना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पद्मा का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? टाइपिंग एरर है दोस्तों। पद्मा का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग, याद रखिएगा। पद्मा का किला कहां है? तो दोस्तों हजारीबाग में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला? सही जवाब है दोस्तों पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं आज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।